अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वुंड की टाइप्स के बारे में बताऊंगी कि वुंड्स की कौन सी टाइप्स होती हैं और आपने उनको कैसे क्लियर करना होता है। अब ये जो वुंड्स की टाइप्स हैं ना, ये ज़रूरी नहीं है ये जो वुंड्स आपको मिले होंगे, जो पेन आपको मिली होंगे, तमाम वुंड्स आपके एंसेस्टर्स में से ही आए होंगे। कुछ वुंड्स वो होंगे जो आपकी अपनी प्रीवियस बर्थ के होंगे लेकिन आपने भी वो क्लियर नहीं किए होते, यानी 50% पेन वो आपकी अपनी प्रीवियस बर्थ की होगी और 50% वुंड वो आपको आपके एंसेस्टर से मिलेगा। तो उस वुंड को समझने के बाद आपने ये नहीं कह लेना कि ये अब वुंड तो मेरा तो था ही नहीं, मुझे तो मेरे एंसेस्टर से मिला है। आपने ऐसे नहीं करना, वो कहीं ना कहीं वो पेन आपकी अपनी प्रीवियस बर्थ की होती है जो आपने भी क्लियर नहीं की होती। तो आपने अपनी भी पेन को क्लियर करते हो, साथ में अपने एंसेस्टर की भी। तो जो वुंड होते हैं, सबसे पहले वुंड की टाइप में आता है हरेसमेंट वुंड। हरेसमेंट में क्या होता है कि किसी ने आपको गलत तरीके से टच किया होगा, या किसी ने बुरी नज़र से आप पर बुरी नज़र डाली, बुरी नज़र से आपको देखा, या फिर किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ होता है। और सेकंड वुंड में आ जाता है रिजेक्शन वुंड। रिजेक्शन देखें, अब आपको रिजेक्शन किसी भी वजह से मिल सकती है। रिजेक्शन वुंड को आप ऐसे ले लें, यानी किसी पर्सन को कोई चीज़ चाहिए थी लेकिन वो उसको नहीं मिली, उसको वो उस चीज़ के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। और रिजेक्ट होने के कुछ ट्रेड्स ये होते हैं, जैसे कि उस पर्सन का बैकग्राउंड किसी मिडिल क्लास फैमिली से होगा जिसकी बेस पर उसको रिजेक्ट किया गया होगा। तो वो पेन का बन जाना, या किसी को वो पोस्ट या वो जॉब सिर्फ इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी में कोई कमी है, यानी उसकी हाइट में, उसके कलर में, उसके जो भी उसके फ़िज़िकल फ़ीचर में मतलब कुछ ठीक ना होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर देना। मोस्टली रिजेक्शन मैरिज के लिए होती है ज़्यादातर, या किसी को इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है कि उसकी एजुकेशन बहुत कम है, या इसलिए कभी कभी रिजेक्ट कर दिया जाता है कि उसकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। या रिजेक्शन इसलिए फ़ेस किया है कि आपका मतलब उस पर्सन का किसी कंज़र्वेटिव फैमिली से उसका लिंक है, उसकी फ़ैमिली बहुत कंट्रोलिंग थी जिसकी वजह से उसको वो आगे की तरफ बढ़ने नहीं दे रहे थे। मतलब किसी भी तरह का वुंड, किसी भी तरह की रिजेक्शन जो उस पर्सन ने फ़ेस की होगी तो वो वुंड की शक्ल इख्तियार कर गया। और थर्ड वुंड की टाइप में आ जाता है कि चीटिंग वुंड्स, जिसमें क्या होता है कि आप किसी पर्सन का लाइफ पार्टनर उसके साथ सिंसियर नहीं, यानी हस्बैंड का चीटिंग करना, या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है। अगर आपकी कोई आपका बहुत किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी लेकिन फ्रेंडशिप में आपको चीटिंग हो गई, तो यानी चीटिंग के वुंड्स किसी तरह के भी जो आपको मिले होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ टाइप का वुंड होता है ब्लेम गेम वुंड्स। ब्लेम गेम वुंड में क्या होता है कि अगर किसी के साथ कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए, तो वो आपको इसका रिस्पॉन्सिबल माने कि नहीं, तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ आज जो भी हुआ इसकी ज़िम्मेदार तुम हो। हालांकि अगर किसी के साथ बुरा हुआ है तो या तो वो उसकी रॉन्ग चॉइस की वजह से हुआ है, या फिर उसके रॉन्ग डिसीजन की वजह से हुआ है, या फिर उसके साथ ये बुरा होना लिखा था। लेकिन वो पर्सन क्या करता है, वो आपको बुरा भला कहने लग जाता है। समझो ये भी एक तरह का वुंड होता है, इसको कहते हैं ब्लेम गेम वुंड। ये भी आपके समझ में आपके एंसेस्टर को मिला होता है, लेकिन किसी के साथ बुरा हुआ, सिंपली उनके उनमें मतलब उनको, यानी जब वो इस अपनी लाइफ टाइम गुजार रहे थे तो उनमें उनके किसी बहन के साथ या किसी भी उनके रिलेटिव के साथ, उनके अपने के साथ, क्लोज्ड वन के साथ कुछ भी बुरा हुआ, तो उस पर्सन ने क्या किया, आपके एंसेस्टर को इसका ज़िम्मेदार ठहरा दे कि ये तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हुआ। तो आपके एंसेस्टर चूँकि भोले होते हैं, मासूम होते हैं, वो सच में समझ लेते हैं हाँ नहीं उसके साथ गलत हुआ, मेरी वजह से हुआ, यानी वो इमोशनल हो जाते हैं और अपने आप को खुद ही ज़िम्मेदार समझ लेते हैं, हालांकि उनमें उसकी कोई गलती नहीं होती। तो ये एक तरह का वुंड बन जाता है जो आपके एंसेस्टर के अंदर पेन की शक्ल में होता है। तो आप फिर यही पेन सेम आपको दी जाती है ताकि आप इस सिचुएशन को सही तरह अंडरस्टैंड करें कि इसमें किसकी गलती, क्योंकि अगर किसी पर्सन के साथ बुरा हुआ है तो वो उसकी अपने किसी उसकी गलती की वजह से, जिसमें आप उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, लेकिन वो सिचुएशन में क्या होता है कि आपको ही ज़िम्मेदार ठहरा देगा, नहीं आपकी वजह। लेकिन क्या करना है कि आपने इस वुंड को क्लियर करना है, आपने खुद भी समझना है, अगला बंदा ना समझे तो ना समझ आप, लेकिन आपने अपनी ज़ात को ये समझाना है कि आपकी वजह से उसके साथ बुरा नहीं हुआ, उसके साथ बुरा होना लिखा था, या उसकी अपनी किसी गलती की वजह से उसके साथ बुरा, उसकी ओवर स्मार्टनेस की वजह से उसके साथ बुरा हो गया।
तो यानी सिंपली आपने किसी के साथ बुरा हुआ है तो उसको अब खुद को ज़िम्मेदार नहीं समझना, वो नहीं मान रहा तो ना माने, लेकिन आपने अपनी ज़ात को ये यकीन ज़रूर करवा देना है कि उसके साथ बुरा होना उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो ये हैं वुंड की कुछ टाइप्स, आप देख लें कि इसमें से कौन कौन से वुंड्स आपको बचपन से लेकर अब तक आपने फेस किया है। थैंक यू सो मच।